पास्ट ईयर पेपर्स। तो क्लैट का पैटर्न जो था पहले 150 नंबर का था, ठीक। तो जो जो पास्ट ईयर पेपर आपके 150 वाले हैं उसको लास्ट के लिए रखो थोड़ा, अभी नहीं, ठीक। सबसे पहले उठाओगे आप क्लैट 25। अगर आपने वो नहीं दिया है, पॉइंट नंबर, अगर आपने वो पेपर नहीं दिया है तो, अगर आप ड्रॉपर हैं और आपने पिछले साल पेपर दिया तो मत उठाना, रो दो, ठीक। अरे भगवान, सिविल डिसोबीडियंस, रोना आ गया देख के, ठीक है। तो मत ही उठाना, ज्यादा बेटर, मत ही उठाओ क्लैट। तो पीटीएसडी हो जाता उनको पेपर देख के सॉल्व करते करते, तो मत ही उठाना, ठीक। आप 24 से चालू करें, ठीक, क्योंकि अगर आपने पिछले साल सॉल्व किया भी होगा तो शायद ज्यादातर आपको याद होगा नहीं, अब तक 1 साल हो चुका है उस बात को, ठीक। तो क्लैट 24 उठा लो आप, ठीक। और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो अभी फ्रेशर हैं या जिन्होंने पहली बार क्लैट अभी चालू किया है देना, आप उठाओ क्लैट 25 पहले, ठीक। अब बेसिक स्टेप यहाँ पर क्या होता है कि 30 नंबर या जितने भी नंबर की आई थी जीके हटा दो, इसमें से पूरा सेक्शन क्रॉस आउट कर दो, मेक्स नो सेंस। स्टैटिक भी आया हो, कुछ आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक। अब आपका वो पेपर उतने मार्क्स का बन गया, मतलब जीके हटाने के बाद जितने भी मार्क्स का है, ठीक। हमने जीके के लिए क्या करा, हमने ये सोचा कि हम इसमें से क्या करते हैं, हम 8 मिनट या 7 मिनट माइनस कर देते हैं अपनी ओवरऑल में से, ठीक। और इससे ज्यादा अच्छा इसको स्ट्रिक्ट बनाना हो तो 15 मिनट माइनस कर दो जीके के लिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर अब 105 मिनट का बचा है और 30 नंबर की आई थी तो 90 नंबर का बचा है, ठीक। ऐसा क्लैट 24 अगर कर रहे हो या 25 अगर कर रहे हो, जीके हट गई, 90 मिनट का टाइमर है, नहीं 105 मिनट का टाइमर है, या फिर घड़ी से देख लो कब होता है 105 मिनट कंप्लीट, ठीक। तो ऐसा आप कर सकते हो, 3:45 पे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 4 बजे नहीं होगा, ठीक। 2:15 पे पेपर चालू कर सकते हो, 4 बजे का अपने आप को इल्यूजन देने के लिए, ठीक। 2:15 पे पेपर चालू करो, ये ज्यादा बेटर है rather than 3:45। फिर तो दिमाग सोचेगा अभी तो आधा घंटा बचा है, ठीक। 2:15 पे पेपर चालू करो और 90 मार्क्स का पेपर करो, ये हो गया। फ्लैट 25 दे रहे हो या 24 दे रहे हो, तो 23 भी इसी स्टैंडर्ड पे आ जाएगा, सेम ही है, ठीक। 22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 150 नंबर का था, हाँ, हुआ पैटर्न चेंज हुआ। 20 फ्लैट 2020, 21 और 22, ये 150 नंबर के पेपर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले तो जीके हटा देनी है, ठीक। ऊपर से यहाँ पर लीगल में आते थे 7 पैसेजेस, ठीक। आपको एक यहाँ से कैंसिल आउट कर देना है, ठीक। तो अगर इसमें शायद मेरे हिसाब से जीके 40 या 35 ऐसा कुछ आती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना भी हो जीके हटा देना, वही बात है, ठीक है। जीके का आपने 15-20 मिनट हटा दिया और लीगल में से एक पैसेज लास्ट वाला कैंसिल आउट कर दिया, अब जो बच रहा है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन पे बच रहा है आपके पास, ठीक। क्लैट में ये मैथ्स शायद 15 नंबर की आती थी, 15 या समथिंग समथिंग उस टाइम पे, ठीक। उसमें से भी 5 हटा दे, ठीक। तो वो बचेगा आपके पास, बाकी तो करो जिस हिसाब से करना है। इंग्लिश ज्यादा कर ली तो क्या दिक्कत है, सीआर ज्यादा कर ली तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक। ये है, जीके करनी ही नहीं है, मेक्स नो सेंस, हटा दी। लीगल में एक पैसेज हटा दिया क्योंकि वो उस हिसाब से कैलिब्रेट करके बनाया जाता, तो ज्यादा पैसेज हो गए, ठीक। तो आपके पास जितना भी आया देख लेना उस हिसाब से, 150 में से आपने इतना तो हटा ही दिया, वही कुछ 110 100 नंबर का बनेगा, ठीक। ऐसा कर सकते हो। पहले क्लास में 2 ही घंटे मिलते थे ना, हाँ, 2 घंटे तो शुरू से ही मिलते आ रहे हैं। एलेट में पहले 1.5 घंटा मिलता था, एलेट को 2 घंटे का कर दिया गया है। मैंने जो फिगर ऑफ स्पीच वगैरह में ब्लेंडर किया है ना, वो 1.5 घंटे का पेपर था मेरा एलेट, दैट वाज नॉट 2 आवर्स। 1.5 घंटे में सोचो, और इंसान जो साल भर 2-2 घंटे की तैयारी कर रहा है वो 1.5 घंटे में क्या कर ले, जब तक रियलाइज हो के पेपर चल रहा है तब तक तो टाइम खत्म, ठीक। ऐसा होता था एलेट में पहले, बहुत इंटेंस प्रेशर, अंधा। 150 का ही है ना बीबी एलेट, हाँ, इसमें टाइम बढ़ा दिया है और मार्क्स उतने ही रखे। हम्म, 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन, ठीक। तो वही है, ऊपर से मैच भी आती थी, तुम्हें तो वो नहीं आती अब एलेट में, ठीक।
तो ये हो गया, पीवाईपी आप ऐसे लगा सकते हो, और मेरे हिसाब से इसको अभी मत लगाओ, लास्ट के कुछ दिन में लगाओ, ठीक। क्योंकि आप तब तक 99% तो प्रिपेयर्ड हो ही, अभी आधी प्रिपरेशन में उठा के और लगा दोगे पास के पेपर, तो वही है जो अभी अपन ने चैट बॉक्स में देखा कि कॉन्फिडेंस गिर गया, कोई पॉइंट थोड़ी है, ठीक। दक्ष बैठा है यहाँ पे, दक्ष का ही क्वेश्चन था शायद ये। हम्म। तो बात समझ में आई क्या करना है, यही करना है कि अभी मत लगाओ। आज क्या तारीख हो गई, 9 हो गई, 10 मान लेते हैं, 10 दिन बाद करना है काम, पीवाईपी वाला। गिने चुने 6 देने हैं, लास्ट के 6 मॉक्स से, लास्ट में तो चलो पीवाईपी मत देना, लेकिन बीच में कहीं 20 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में घुसा दो ये 6 जो है, ठीक। ऐसा कर लो, 10 दिन में ये 6 आप दे सकते हो। वैसे भी छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा देर का तो टाइम लगना ही नहीं है इसमें, ठीक। दिस कैन ऑल्सो बी डन इन द नाइट, इवनिंग में भी हो सकता है काम, पास्ट ईयर पेपर देने का। अगर किसी दिन आपका मॉक डे है, उस दिन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐसा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आपके अगर 16-17 मॉक्स बचे हुए हैं देने के, तो वो कॉम्प्रोमाइज ना हो इन 6 पेपरों के चक्कर में, ठीक। लेकिन आप एट द सेम टाइम क्लैट कैसा आ रहा है वो भी देख के जाओ, एक्चुअल पेपर, ठीक है। बता जरूर देना मुझे जब भी लगाओ, स्कोर क्या आया, कौन सा पेपर दिया था, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से पता है उसका कट ऑफ, क्लैट पिछले 4 साल 6 साल का, बहुत ही अच्छे से बता दूंगा आपका कैसा जा रहा है, ठीक। और अगर लगाना चाहो तो फिर 200 नंबर वाले भी लगा सकते हो, वो जो थे उसमें से भी अब जी के हटा दोगे, कुछ करोगे। भैया की फील लेनी हो, 2018 क्लैट का पेपर जरूर देना, मेरा दर्द समझ में आएगा।